नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं विश्राम श्री मुंडा। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड भाषा कत्यानी संघर्ष समिति ये दावा कर रही है कि उसकी नेतृत्व करने वाले टाइगर जयराम मातो 2024 में सीएम बनेंगे, अर्थात चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये दावा करती है उसके चाहने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2024 में सीएम नहीं बन पाएंगे, ये मैं आप सबको दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि झारखंड में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भले ही झारखंड की राजधानी में राजनीति की गलियारों में अलग अलग तरीक़ा के राजनीति करने वाले राजनीति पार्टी को आपने देखा ही होगा। पिछले 20-50 साल खास करके अगर हम देखेंगे तो 20-21-22 साल होने जा रहा है राजनीति की, इस झारखंड में राजनीति करके। और इस राजनीति 21-22 साल में ये एक सामने पार्टी निकल के आ रही है, झारखंडी कत्यानी संघर्ष समिति। तो ये अपने लोगों को ये कहती है, अपने लोगों को ये बताती है कि हम 2024 में झारखंड का सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर बनाएंगे टाइगर जयराम मातो को, ऐसा अपने लोगों को बतलाते हैं। और इसी बात पर लोग कहते हैं कि हम 2024 में जयराम मातो को ही अपना सीएम देखना चाहते हैं, सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा लोग, कई सारे लोग उसके आंदोलन कार्य में खड़े होकर के जो तलियां बजाने वाले, उसके वाहवाही करने वाले लोगों का यही मानना है कि 2024 में टाइगर जयराम मातो कहे जाने वाले धनबाद बोकारो का एक लड़का जो पिछले 75 साल से छुआछूत की आड़ में जो खुद को परवरिश कर रहा था, वो 21वीं जनरेशन में आज सीएम बनने की इच्छा हो रही है। ये नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, ये जानकारी आपको मिलेगी। शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो, क्योंकि ये विश्राम श्री मुंडा यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर एक जेन्युइन तरीक़ा से हम आपको जानकारी देंगे जो बाकी लोगों पर बताते नहीं हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, झारखंड अलग होने को लगभग 21 साल होने जा रहा है। और 21 साल में ये झारखंड को अलग करने का सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा मतलब, सबसे बड़ा कारण यही था कि जब बिहार झारखंड जब एक ही हुआ करता था, उस समय में झारखंड के ट्राइबल लोगों को, आदिवासी लोगों को शोषित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, छुआछूत के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर। और यही चीज़ को देख करके कुछ राजनीति पार्टी, कहे आप सब ने देखा होगा दिसुम गुरु शिबू सोरेन का नाम आपने सुना ही होगा, यही लोगों की नेतृत्व में झारखंड को अलग करना पड़ा। और आज झारखंड को 21-22 साल होने जा रहा है। फिर से झारखंड की अध्याय को एक के अलग तरीक़ा से लिखा गया है। और इसके बाद फिर आज के दौर पे ये कह रही है, आज की तारीख में ये चर्चा हो रही है कि 2024 में आने वाले समय में टाइगर जयराम मातो जो गैर आदिवासी हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। ये कई सारे लोगों को मानना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकती है। क्यों, आप सब जानते हैं, ये झारखंड 12 ज़िला, लगभग 12 ज़िला अगर हम खास करके हम देखेंगे तो 13 ज़िला तक आ सकती है। ये 13 ज़िला, 12 ज़िला बिल्कुल पूर्ण रूप से आदिवासी बहुल इलाका कही जाती है। और 28 सीट आपने सुना ही होगा, 81 विधायकों की जो सीट होती है उसमें से 28 सीट आदिवासियों की रिजर्व सीट है। इस जगह से कोई भी गैर आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकती है। अगर लड़ सकती है, ये संविधान के खिलाफ होगी। और इस समय में, इस वक्त में ये दावा की जा रही है कि हम झारखंड की सियासत में जयराम मातो इस जगह का सीएम बनने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। और इसी बात को लेकर के लोग अड़े हुए हैं कि जयराम मातो ही सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकती। क्योंकि पिछले इतिहास को अगर आप खंगाल के देखोगे तो कई दिनों में जब झारखंड अलग होने के बाद इस झारखंड की सीएम चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी के रूप में स्थापित की गई है। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना अखाड़ा पर सीएम के रूप में बाबूलाल मरांडी को रखा गया। हालांकि कुछ विवाद होने की वजह से उनको फिर से इस्तीफा देना पड़ा। और इस तरह से यदि आप लोग को लग रहा होगा कि झारखंड का चीफ मिनिस्टर अगर सीएम जयराम मातो बनेंगे तो हमारे झारखंड के ट्राइबल कहे जाने वाले सोसाइटी के रहने वाले लोग रोड पर प्रोटेस्ट करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये झारखंड आंदोलनकारियों की वजह से अलग होना पड़ा। इस झारखंड में जो शहीद हो गए उसकी अपमान होगी, क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाका है। और आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से गैर आदिवासी राजनीति की सत्ता पर नहीं बैठ सकती है। अगर बैठ भी जाएंगी तो उन पर तरह तरह की विरोधी होगी, तरह तरह की प्रोटेस्ट होगी। क्योंकि पिछले दिनों में भी आप सब ने देखा होगा, जब रघुवर सरकार हुआ करती थी उस समय में भी इस तरह की बातें सामने आई थी। आप सब ने देखा होगा, जब खरसवां गुलीखंड कहे जाने वाले स्थल पर जब अपना पूर्वजों को कहते हो आप, जिसे पूर्वज कहते हो, उस पूर्वज को श्रद्धांजलि जब जा रहे थे, रघुवर सरकार हुआ करती थी, जब 2017 का टाइम था, सिचुएशन था, उस समय में
वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बात पर विरोध किया कि गैर आदिवासी को, हमारे पूर्वजों को हम श्रद्धांजलि नहीं देने देंगे। और इस बात को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बात पर चप्पल ना जाने कई तरह की उपद्रव फैलाई गई थी। हालांकि कुछ प्रशासन की टीम कहें या फिर कुछ विवाद होने की वजह से उन पर FIR भी हो गई थी कई लोगों पर, हालांकि वो शांत हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यही लग रहा है कि झारखंड का CM नेक्स्ट में जयराम महतो ही बनेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि ऐसा मैं दावे के कह सकता हूँ, हाँ विधायक बन सकता है जयराम महतो, विधायक बन सकता है, अपने विधानसभा से, अपने विधानसभा की क्षेत्र से विधायक बन सकता है, लेकिन एक अकेला चाना पढ़ नहीं फोड़ सकता। ये तो आपने सुना ही होगा, एक अकेला चाना पढ़ नहीं फोड़ सकता। तो फिर अब कैसे कह सकते हैं झारखंड की उन्नति प्रगति के लिए टाइगर जयराम महतो अकेला तय करेंगे? ये नहीं हो सकती है। इसलिए इस तरह की गलत फहमी में हमारे झारखंड को नहीं रहना चाहिए। और खास करके टाइगर जयराम महतो 2024 में CM कभी नहीं बन सकती, क्योंकि 1.5 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में अपना चुनाव लड़ भी जाएंगे तो विधायक का प्रतिनिधि बन के तो जा सकते हैं, या फिर विधायक का विधानसभा का प्रतिनिधि बन के जा सकते हैं, जो सदस्य बन के जा सकते हैं, प्रतिनिधि बन के जा सकते हैं। लेकिन CM के रूप में दिखना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि झारखंड खतियानी संघर्ष समिति ये दावा करती है कि हम 24 जिला पे 81 सीट पर हम अपना कैंडिडेट को उतारेंगे, लेकिन ये असंभव है। क्योंकि जिस तरीक़े से जो लोगों को जो आंदोलन करने की रूपरेखा को अगर आप देखेंगे, ये 1932 कत्यान के आधार पर, भाषा संघर्ष भाषा के आधार पर, जो 1960-40 के आधार पर जो आंदोलन करने की जो गति, ये लोग आदिवासी बनने क्या ही एक गर्मी में इस तरह का जुट आप देख सकते हैं, इस तरह का जनसैलाब आप देख सकते हैं। हालांकि अगर हम 81 विधानसभा से अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो आखिर आदिवासी कैंडिडेट को ही CM के रूप में स्थापित करना होगा टाइगर जयराम महतो को। अगर मान लिया 81 विधायक 28 सीट से अगर चुनाव लड़वाते हैं अपना कैंडिडेट, लेकिन उसको ये तय करना पड़ेगा कि आखिर 28 विधानसभा की क्षेत्र से, विधानसभा की सीट से, विधायक सीट से आखिर के लोगों को 28 सीटों पर उतारते हैं। ये भी अभी 6 महीना के भीतर में ये जयराम महतो कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सबको साफ कर रहा हूँ कि 2024 में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ हम आप सबको विश्राम श्री मुंडा यूट्यूब फेसबुक पेज पर हम आप सबको लगातार रूबरू करता रहेंगे। देखते रहिएगा विश्राम श्री मुंडा।